आज से दिल्ली पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है, लेकिन अगर मामले फिर से बढ़ने लगते हैं इन बाजारों को खुलने के बाद, अगर लोग लापरवाही बरतते हैं और आंकड़े बढ़ते हैं तो इन प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। लेकिन अब बाजारों को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। रेस्टोरेंट, मॉल से तमाम चीजें पूर्ण रूप से खुल चुकी हैं। दिल्ली आज से अनलॉक हो चुकी है। और दिल्ली से संवाददाता राकेश सोनी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आज से दिल्ली अनलॉक हो गई है, क्या क्या चीजें खुलेंगी और अभी भी किन किन चीजों पर प्रतिबंध और पाबंद है? देखिए मनीषा, जिस तरीके से क्योंकि 10 बजे का वक्त दिया गया है और 10 बजे से कहीं ना कहीं राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो पिछले 2 महीने का वक्त जिस तरीके से हो रहा है, लॉकडाउन से जूझ रहे थे, साथ क्योंकि जिस तरीके से साप्ताहिक बाजार है वो पूरी तरीके से बंद थे, साथ ही साथ रेडी पटरी वो बंद थी, तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ चुकी क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से क्योंकि आज से वर्किंग डे स्टार्ट हो गया और उसी तरीके से क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी, तो राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसी चीजें जो रेस्टोरेंट है वो खुल चुके हैं। 50% क्षमता के आधार पर ही जो रेस्टोरेंट है वो खुले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो बाजार थे, क्योंकि ऑड इवन के तर्ज पे बाजार चल रहे थे, उसको प्रतिबंध हटा दिया गया। सारे बाजार जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुलेंगे। हालांकि ये थोड़ी सी गाइडलाइन यहाँ पर जरूर चेंज करी गई क्योंकि जो ऑटो, टैक्सी, इनमें जो सवारियां हैं इसमें 2 लोग बैठेंगे। लेकिन कोरोना के मामले जिस तरीके से क्योंकि मनीषा कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 255 कोरोना के जो नए मामले हैं वो आए, 23 लोगों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोरोना की चैन को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें सफलता भी दिल्ली सरकार को मिली है। और इसी वजह से कल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया है कि जिस तरीके से जो चीजों पे प्रतिबंध लगा था, बाजारों पे, मॉल में इन पर प्रतिबंध लगा था, रेस्टोरेंट में प्रतिबंध लगा था, उनको छूट दे दी गई। तो 10 बजे से 8 बजे तक के लिए ये सारी चीजें खुलेगी। हालांकि अभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स जो है और साथ ही साथ स्पा और सैलून, इन पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ, ये सारी चीजें अभी भी बंद रहेंगी। और आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले जल्द से जल्द और कम होते हैं तो ये सारी चीजों को भी धीरे धीरे खोला जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए स्कूलों को लेकर तो मनीषा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये सारी चीजें बंद है। तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से देखा जाए तो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो बाजार है उसमें रौनक आज से देखने को मिलेगी क्योंकि काफी समय से लोगों को इंतजार था कि वो अपने घर का जो सामान है उसको लेने के लिए पहुंचे। साप्ताहिक बाजार के साथ साथ जो भी बड़े बाजार है अब वो ऑड इवन के तर्ज पर नहीं खुलेंगे, नॉर्मल जिस तरीके से वो खुला करते थे उसी तरीके से खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली एनसीआर से जो लोग आते हैं, एनसीआर से आने वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है राहत की। बिल्कुल राकेश, लेकिन इन सब के बीच में ध्यान ये रखना होगा, भले ही दिल्ली को अनलॉक कर दिया गया है लेकिन जो पाबंदियां हैं उसे हटाने के साथ साथ ध्यान में रखना ये महत्वपूर्ण है कि प्रोटोकॉल का पालन अभी भी करना है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कम हुआ है, इसीलिए अगर लोग बाजार जाते भी हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीषा इन चीजों को बार बार दिल्ली वालों को बताया भी कि जिस तरीके से क्योंकि दवाई के साथ साथ कड़ाई बेहद जरूरी है क्योंकि पूरी तरीके से इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी सारी ढिलाई नहीं बरती गई है। क्योंकि अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो में भी अभी 50% क्षमता के हिसाब से जो लोग हैं वो बैठेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से जो शादी ब्याह के जो समारोह होते थे वो घर में होंगे, जो भी सार्वजनिक स्थान पर बैंक्वेट हॉल में ये शादी समारोह नहीं हो पाएगा, 20 लोग शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि कोरोना की पूरी तरीके से देखा जाए तो जो लहर है वो खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अभी जिस तरीके से तीसरी लहर का भी जिस तरीके से लगातार जिक्र किया जा रहा था, वहीं सरकार ने पूरी तैयारियां करी क्योंकि 21 तारीख से 18+ के जो लोग हैं उनको वैक्सीन भी लगाई जाएगी क्योंकि निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। और जिस दिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है उस दिन से इसकी शुरुआत करी भी जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए वैक्सीनेशन के साथ साथ जो ढिलाई है वो भी दी जा रही है चीजों में। लोगों में अभी भी यही चीजें कही जा रही बार बार कि लोगों को ढिलाई नहीं बरतनी है क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी लगातार करें। तो सरकार की तरफ से सारी चीजें जो है गाइडलाइन जारी करेगी उसके आधार पर दिल्ली वालों से अपील भी करी जा रही है कि उन चीजों को पूरी तरीके से बिल्कुल राकेश, भले ही दिल्ली को अनलॉक कर दिया गया लेकिन सजग रहना अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।